हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। एक्चुअली ये ब्लॉग आज एक इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो ट्रैवल करते हैं और अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो उन अलग अलग जगहों में एक जगह है हरियाणा और दिल्ली, आप कह सकते हैं। और उसके बीच का सेक्शन गुड़गांव, और जो कि मैं गुड़गांव में आया हुआ हूँ। तो मैं यहाँ आया और मुझे यहाँ पे क्या फील, मतलब क्या क्या किस तरीके से मुझे एडजस्ट करना पड़ा रूम के लिए, क्या यहाँ पे मिल रहा है, आप लोगों को वो प्रॉब्लम ना हो, उसी लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आते हो तो आप कहाँ क्या, मतलब क्या क्या ले सकते हैं करके। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप दिल्ली से आते हैं बाय फ्लाइट है अगर आए हुए आप, और या तो आप ट्रेन से आते हैं, तो अगर आपको गुड़गांव आना है तो आपको सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन है आने के लिए वो है मेट्रो। आप कैब से भी मत आओ। हाँ, अगर आपके पास में ज़्यादा पैसा है और थोड़ा सेपरेट आप चाहिए, आपको मतलब अकेलापन चाहिए, तो आप कैब से आ सकते हैं। अदरवाइज़ फर्स्ट प्रायोरिटी में मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप मेट्रो से ही आएँ, क्योंकि इतनी बेहतरीन सर्विस, इतनी बेहतरीन तरीके से यहाँ का मैनेजमेंट मैंने और कहीं नहीं देखा। सच बता रहा हूँ मैं, दिल्ली एयरपोर्ट से यहाँ तक आने में मुझे बहुत कंफर्ट फील हुआ। ऐसा लग रहा था कि मैं फ्लाइट में बैठा हुआ हूँ, एकदम आराम से, निसंकोच होकर के, स्थिर एकदम होकर के। तो सबसे पहले मैं अपनी कहानी बताता हूँ, क्योंकि मैं एयरपोर्ट से आया हूँ। तो सुबह 5:30 बजे या 5 बजे से मेट्रो शुरू हो जाती है एयरपोर्ट से, और आप मेट्रो को जो उसका टर्मिनल बना हुआ है, जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहाँ आपको जाने से पहले आपको टिकट लेनी होगी। टिकट लगभग फर्स्ट आपको 50 या 60 रुपीज़ के आसपास की पड़ेगी। न्यू दिल्ली तक छोड़ेगी, ठीक है। आपको न्यू दिल्ली आना पड़ेगा, न्यू दिल्ली का आपको 50 रुपीज़ देना पड़ेगा। न्यू दिल्ली में आने के बाद में आपको गुड़गांव की टिकट करवानी है, जिसका भी आपको 50 रुपये ही देना पड़ेगा। उसमें आपको एक टोकन मिलेगा और उसमें आपको टिकट मिलेगी। आप जो फर्स्ट टाइम जो न्यू दिल्ली के लिए आएंगे ना, वो रैपिड टाइप का ही मेट्रो है। उसकी सीटिंग पोजीशन आप देखेंगे इतनी परफेक्ट है ना, आप शताब्दी को भूल जाएंगे, इतना बेहतरीन उसको बनाया है। उसके बाद जब आप दिल्ली से न्यू दिल्ली आ जाते हैं, तो न्यू दिल्ली से आपको गुड़गांव के लिए फिर मेट्रो मिलेगी, और वो मेट्रो है येलो मेट्रो। यहाँ पे येलो मेट्रो बोलते हैं, और उसका अलग डिवीज़न है, तो उसका टिकट आपको लेना होगा। और वहाँ से आपको फिर आना होगा यहाँ पर, क्या बोलते हैं, गुड़गांव। ये पूरा सेक्टर पड़ता है। तो आप चाहें तो गुड़गांव के 5-6 मेन पड़ते हैं जो इसके एरिया है, किसी में भी उतर सकते हैं। वहाँ से फिर आप चाहें तो फेज वाइज, सेक्टर वाइज मेट्रो पकड़ सकते हैं, जैसे कि 45 से 46, 48 से 49, 52 से 53, 55 से 56, ये सेपरेट सेक्टर वाइज है। हालांकि मुझे 62 नंबर का सेक्टर में जाना था, पर वो अभी तक मेट्रो चालू नहीं हुआ है। लेकिन 55-56 तक मैं आया हूँ, तो उससे 5 to 6 किलोमीटर तक के ही डिस्टेंस में है वो। तो मैं जब यहाँ पहुँच गया, अब मैं आपको बताता हूँ रहने के लिए। तो जब आप गुड़गांव पहुँचेंगे तो आपको यहाँ पे होटल बहुत कम मिलेगी, गेस्ट हाउस है, वो भी आपको रेयर केस में मिलेगा, और बहुत एक्सपेंसेस भी मिलेंगे आपको। यहाँ पे पीजी बहुत सारे हैं, और कुछ होटल्स हैं जो थोड़े महंगे एक्सपेंसिव हैं, तो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर करते भी हैं तो एक दिन से ज़्यादा आप नहीं रुक पाएंगे। अगर आपका 2-3 दिन का प्लान होगा तो आपका पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है सेक्टर 46-7 में आए, और यहाँ पे आपको लगभग
डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, तो आप इनको कांटेक्ट करके आ सकते हैं। एकदम वेल मेंटेन्ड रूम, बहुत अच्छी क्वालिटी का, गुड लोकेशन पे, गुड पब्लिक के बीच में, एटमॉस्फेयर भी A1 क्लास का, और पूरा फैमिलियर माहौल है यहाँ का। और बस ये कहूँगा कि भाई आप टेंशन वेंशन ना लो, आना है सीधा यहाँ आओ, कॉल करो और इनको बुकिंग करवाओ, और आपको बुकिंग करने के बाद में निश्चिंत होकर के रहिए। अब डबल बेड मिलेगा, मस्त AC मिलेगा, बाथरूम क्लीन मिलेगा, रूम फ्रेशनर लगा रहेगा, वाईफाई की सुविधा मिलेगी आपको, ठीक है, फैन मिलेगा और स्पेस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। उसके बाद आने वाली बात हो गई आपके खाने पीने की, तो उसके लिए आप यहाँ पे आज़ाद हैं। आपको स्ट्रीट फूड पसंद है तो स्ट्रीट फूड खा सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है, साग भाजी रोटी जो भी आपको खाना है। अगर आपको अंडा खाना है, ऑमलेट खाना है, वो भी मिल सकता है, मटन खाना है वो भी मिल सकता है, आपको होटल में खाना है वो भी मिल सकता है, आपको 5 स्टार होटल में खाना है वो भी मिल सकता है। तो खाने पीने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन एक क्लास है, मतलब आपको कहीं पे भी जाना है, इंस्टेंट आप किसी भी तरीके की फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो लोकल रिक्शा हो गया हो, चाहे लोकल बस हो गई हो, चाहे गवर्नमेंट बस हो गई हो, चाहे प्राइवेट कैब हो गई हो, चाहे बाइक हो गई हो, चाहे कुछ भी हो गया हो, चाहे आपको लिफ्ट लेना है, चाहे आपके पास में कोई आपको लेने आ रहा है, टोटल सारी सुविधाएं यहाँ पर जेन्युइन है, अच्छी है और बेहतरीन है और आपको अच्छा लगेगा। बस इतनी सी बात है। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको ये बताया है, गुड़गांव में मैं इस होटल के बारे में आपको बता दूँगा, आपको वीडियो दिखा दूँगा कि होटल कैसा दिखता है। देन आप डिसाइड करना कि आपको यहाँ पे आना है या नहीं आना है। और अगर वीडियो पसंद आए ना तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे बहुत जगह घूमना है अब, और मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँ आपको वहाँ वहाँ पहुँचाऊँ, क्योंकि मैं जो प्रॉब्लम फेस किया हूँ ढूंढने में वो प्रॉब्लम आपको फेस ना हो। आप मेरे भाई हैं ना। अच्छा, ये मुझे कमेंट में बताना क्या मैं हीरो जैसा लगता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे उन्होंने बोला है कि आप हीरो जैसे लगते हैं, बॉडी सॉडी नहीं लगते हैं, ठीक है। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने करीबी सारे मित्रों को भी शेयर करना जो आना जाना चाहता हो यहाँ वहाँ, ठीक है। तो अभी एंड कपूर ब्लॉग को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।